नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयोग ने एक नया संवाद जारी किया है और ये संवाद है त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र व ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा OTR में त्रुटिपूर्ण जानकारियाँ दिए जाने के कारण आवेदन पत्र में भी त्रुटिपूर्ण जानकारी दर्ज हो गई है व आवेदन पत्र सबमिट हो गया है। अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि यदि उनके द्वारा आवेदक शुल्क जमा करने के उपरांत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र सबमिट कर दिया गया है तो उसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है और ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को कैंसिल कर पुनः दोबारा आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अगर आपने OTR में गलत जानकारी दी है, चाहे वो जो भी जानकारी हो, अगर कोई भी जानकारी आपने गलत दी है तो वो फॉर्म में सेम जानकारी गलत ही आएगी। तो ये प्रॉब्लम आगे खड़ी कर सकता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ये कहा गया कि आप आवेदन पत्र तो दोबारा कर सकते हैं आवेदन उसके लिए, लेकिन आपको दोबारा यहाँ पर शुल्क जमा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो आवेदक शुल्क जमा करने के उपरांत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र सबमिट कर दिया है जिन्होंने, तो उसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है। तो आपको पूरा कैंसिल करके इसे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और फीस भी दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर कुछ त्रुटि कर दी है तो। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण हो इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पहले OTR को सावधानीपूर्वक देख लें और उसे त्रुटि रहित कर दें और उसके आवेदन पत्र स्वतः त्रुटि रहित हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पुनः सूचित करना है कि OTR के कुछ फील्ड्स जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि को माय रिक्वेस्ट विकल्प पर जाकर रिक्वेस्ट भेजकर भी संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जाकर एक ऑप्शन मिलेगा आपको माय रिक्वेस्ट का। जब आप OTR रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो फॉर्म भरते वक्त वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इसी में एक माय रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर जाकर आप इसे सही कर सकते हैं। आयोग द्वारा पूर्व में भी संवाद सत्र द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वे अपना OTR यूज़र नेम व पासवर्ड सुरक्षित रखें व समय समय पर अपना OTR भी अपडेट करते रहें, जिससे कि उन्हें भविष्य में आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। यहाँ यह भी अनुरोध है कि अब अगला आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने OTR का विवरण पुनः एक बार चेक कर लें व OTR विवरण पूर्ण रूप से शुद्ध व सही होने पर ही अगला आवेदन पत्र भरें, क्योंकि OTR में भरी गई जानकारी आवेदन पत्र में स्वतः आएगी। तो जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसको आपको बहुत ही सावधानी से भरना है और चूँकि सारे डिटेल्स OTR के फॉर्म में ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाते हैं और वही सारी डिटेल्स आपके फॉर्म में भरे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपडेट। अगर आपसे त्रुटि हो गई है और आपने फ़ीस सबमिट कर दिया तो आपको दोबारा करना पड़ेगा ये फॉर्म सबमिट और फीस भी दोबारा जमा करना पड़ेगा। और अगर आपने फीस सबमिट नहीं करी है तो आप माय रिक्वेस्ट में जाके इस चीज़ को आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपडेट और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।